ओके, तो वेलकम बैक। चंद दिनों की ब्रेक के बाद, पेरेंट्स डे के ब्रेक के बाद हम आज इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे ये जो है अपना नॉर्मल जो सुबह ज़ीरो पीरियड का क्लास हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे जो हमने लेसन 1 पढ़ा है हिस्ट्री का, इसका आप नाम मुझे बताएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन? हाउ, व्हेन एंड वायर। हाँ, हाउ, व्हेन एंड वायर। तो इसका जो एक्सरसाइज जो है उसमें पहले जो लेट अस रिकॉल में इसने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्रू और फॉल्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स इसके। तो पहला है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो जेम्स मिल ने ये जो 3 हमारे जो ये बनाए हैं इसके जो पीरियड्स बनाए हैं, इसमें एक को उसने हिंदू कहा है और एक को उसने मुस्लिम कहा है और एक को क्रिश्चियन कहा है। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ओके, थैंक्स। वेरी सर। तो उसके बाद आता है दूसरा हमारा जो इसका पार्ट है, पार्ट बी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। तो जब हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि लोग क्या सोचते थे उस वक्त। ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मतलब है जो गवर्नमेंट ने बनाया, तो उसमें लोगों का तो नहीं होता है, उसमें गवर्नमेंट का होता है। सो इट इज़ फॉल्स। सिंपल सी बात है, आपको ये आता है अच्छी तरह से। उसके बाद आता है तीसरा, सी है, द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वायर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश समझते थे कि अगर हमें अच्छी तरह से, वो उसमें स्टेटमेंट पढ़ा था हमने कि उन्होंने कहा कि अगर हमें लोगों को अच्छी तरह से उन पर हुकूमत करनी है तो उनको अच्छी तरह से जानना है। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा है हिस्ट्री में, है। तो ये ट्रू है, सीधी सी बात है, ये ट्रू है। तो ये वो कहते थे कि अगर आपको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए तो यू शुड नो द पीपल, इसलिए उन्होंने सर्वेज की, उन्होंने मुख्तलिफ सर्वेज की। उसके बाद लेट अस डिस्कस में पहला क्वेश्चन जो है, इट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, लेकिन लेट अस डिस्कस में आता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। उस दिन भी मैंने काफ़ी इसके बारे में कहा कि ये कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम थोड़ा सा उस दिन हमने डिस्कशन में इसको अच्छी तरह से, तो यहां पर ऑन पर्पस कुछ चीज़ें जो है हम छोड़ते हैं, लेकिन टू द पॉइंट आंसर करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि फिर बाद में आपको इसको मतलब तुझ नहीं पान लेखन किया तो याद पे उन करूँ, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कम रखने की कोशिश करता हूँ। हालांकि इसके बारे में और भी हम बहस कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको हल्का रखा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें। सो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। यू नो इट इज हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, यू नो इट। एंड पीरियडाइजेशन इन एनी वे, चाहे आप किस तरह से भी पीरियडाइजेशन करें, हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। चाहे आप इसको कैसे उल्टा करके देखें, इस तरह देखें, उस तरह देखें, पीरियडाइजेशन प्रॉब्लमेटिक ही है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? बिकॉज इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू रेफर एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। क्योंकि किसी भी पीरियड को आप ये नाम दे ही नहीं सकते हैं। ये नाम देना ही बिल्कुल, मतलब इस तरह का नॉमेनक्लेचर ही गलत है। क्यों? नो पीरियड डिड एवर बिगिन वन फाइन डे। उस दिन मैंने आपको बताया कि ये नहीं हुआ कि हम रात को सोए और सुबह उठे और यहां से पीरियड स्टार्ट हो गया, हम कहेंगे आज से हिंदुओं की जो है ये इंडिया जो है हिंदुओं का पीरियड है, आज से मुसलमानों का पीरियड है, आज से क्रिश्चियनों का पीरियड। नोबडी कैन से दैट लाइक दैट। उस दिन हमने पढ़ा कि ये प्रोसेस है, ये एक फाइन इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है, एंड इट टुक ए लॉन्ग पीरियड। सो वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन ऑल पीरियड्स। और हर दौर में असल में मुख्तलिफ किस्म के अकीदे के लोग यहां बसते थे। मुस्लिम पीरियड में यहां थोड़ी हिंदू नहीं थे, तो यहां हिंदू ज्यादा थे, हमेशा ज्यादा थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई मुस्लिम पीरियड यहां था। हाँ, हम कहते हैं मुस्लिम रूल था और एडमिनिस्ट्रेशन मुसलमानों के हाथ में थी। और उसमें भी अब अगर स्ट्रिक्टली अगर इस वर्ड को देखेंगे, वहां पर भी स्ट्रिक्टली ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अकबर के जमाने में जो उसका काबिल तरीन वजीर था, दैट वाज बीरबल, एंड दैट वाज नॉट ए मुस्लिम, ही वाज नॉट ए मुस्लिम। और इसी तरह बहुत सारे और कोटियर्स के बारे में हम जानते हैं। और ये सिर्फ अकबर के दौर की बात नहीं है, हर दौर की बात है।
It is not also justified to characterize an age through the reign of the rulers of the time. और दूसरी बात, किसी भी जमाने को रूलर्स के साथ मुख्तस करना और फिर यह कहना कि यह दौर फलानी का था, नहीं। एज ए मुस्लिम मैं आपको बताऊंगा कि मैं जहां कहीं भी मुसलमानों ने हुकूमत की है, मैं उसको उस तरह से एंडोर्स ही नहीं करता हूं कि यह मुसलमानों की हुकूमत थी। क्यों? क्योंकि उनके अपने पॉलिटिकल वो होते हैं, मोटिव्स होते हैं, और ज्यादातर उन्होंने डैमेज ही किया है, इस्लाम की साख्त को डैमेज ही किया है मुसलमान हुक्मरानों ने, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को नजर में रख के, अपने पॉलिटिकल इसको नजर में रख के हुकूमत की है। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं किसी भी हुक्मरान की जो उसको मुसलमानों के खाते में डालते हैं, तो वी आर ऑल ब्लेम्ड। तो जो हमने गुनाह किया ही नहीं मुसलमानों ने कभी, तो किसी बादशाह ने वो गुनाह कर दिया तो हम किसके खाते में आ गया? हमारे खाते में आ गया। सो इट इज टोटली रॉन्ग कि इस तरह की हम इंटरप्रिटेशन करें और इस तरह से पीरियडाइजेशन करें। मोरओवर even rulers in ancient India sometimes did not share the same faith with their subjects. एक और मसला भी है, ये 3 रीजंस मैंने इसके लिए, और इसका एक और मसला भी ये है कि कहीं पर तो ये भी हुआ है कि जब मुसलमान रूल कर रहे थे तो नीचे जो सब्जेक्ट्स जो हिंदू थे, और जब हिंदू रूल कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दे वर नॉट हिंदूज एट ऑल। तो ये मसला जो है हर जमाने के साथ हुआ है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस तरह की पीरियडाइजेशन जो जेम्स मिल ने की है, ठीक है, इस तरह के थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टली मतलब यथस वन यह मानित कह तस्वुर कर कि कुछ पीरियडस हेको ये नाव थे। दिस इज नॉट ट्रू एक्चुअली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, Why did the British preserve official documents? क्यों उन्होंने जो उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। अब आपको पता चलेगा कि असल में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे क्या पता चलता है, हिस्टोरियंस को किस तरह से इससे मदद मिलता है। The British preserved official documents because the official records reveal the progress made by the country in the past. अंग्रेज इस बारे में, उस दिन भी मैंने कहा था, अंग्रेज इस बारे में काफी हसास हैं। वो जानते हैं कि आने वाले वक्त में ये डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम हो जाएंगे हिस्ट्री में, और ये उस जमाने के बारे में तरक्की हुई या नहीं हुई ये रिवील करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का ही सहारा लेंगे लोग बाद में। हम आज किसी भी उस जमाने के गवर्नर जनरल से नहीं मिलते हैं, उससे बात नहीं करते हैं कि उस जमाने के हालात क्या थे, हम कागज से मिलते हैं। वो जो प्रिजर्व हुआ है हम उसको देख के ये अंदाजा लगाते हैं उस जमाने के हालात कैसे थे। तो ये हर जमाने में ये चीज होती है कि उस जमाने का डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते थे। एनी इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन कैन बी यूज्ड फ्रॉम द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और आज हम या किसी भी जमाने में, आज के बाद भी कभी भी अगर हमें उस जमाने के बारे में पढ़ना होगा, या किसी भी जमाने के, ब्रिटिश की छोड़िए, किसी भी जमाने के बारे में पढ़ना होगा, सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंट उस जमाने के हैं उनको लाएं, हम उनको पढ़ें। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर जब हम आज से बहुत पुराने 4500 साल की जो हम तारीख देखते हैं इंडिया की, तो वी हैव गॉट फाइन रिकॉर्ड्स ऑफ वेदास, और हम उनसे रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री को। उस जमाने की जो लोगों की वो जो, हालांकि वो रिलीजियस टेक्स्ट है लेकिन उससे भी पता चलता है। इसी तरह जब हम इस्लाम को देखते हैं तो हम कुरान से बहुत सारी चीजें अखज़ करते हैं कि उस जमाने के हालात कैसे थे, हदीस के लिटरेचर से करते हैं। तो पहले हम उस जमाने का लिटरेचर उठाते हैं। तो ये सारी बातें अंग्रेज भी जानते थे, और इस वजह से उनको ये पता था कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये आगे चलकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बनेगा हिस्ट्री का। सो दे सर्व्ड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हिस्ट्री के, एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स। और अब अगर हमें सही पर्सपेक्टिव में पूरी तरह से, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, उस जमाने को पढ़ना है, उस जमाने के समाजी हालात को पढ़ना है, इक्तिसादियात को पढ़ना है, उस जमाने की पॉलिटी को पढ़ना है, या हिस्ट्री ऑफ पीपल पढ़ना है, तो उस जमाने के डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। Therefore, the British rulers believed that every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने कहा they should be clearly written up and carefully preserved। तो उन्होंने कहा कि ये क्लियरली हमें एक तो इसको लिखना है, अच्छी तरह से कलमबंद करना है, और दूसरा इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है ताकि आने वाले वक्त में इसको हम यूज कर सके। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और चौथा जो लेटेस्ट डिस्कस का लास्ट वाला है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन
historians get from old newspapers be different from that found in police reports? अभी हमने इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे, इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी है। कैसे ये मुमकिन है कि जो पुलिस रिपोर्ट्स में जो लिखा गया किसी वाक़े के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट में कैसे उससे इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आंसर इज ए पुलिस रिपोर्ट में गिव ए वर्जन विच में बी ट्रू। पुलिस रिपोर्ट में कोई भी किसी केस के बारे में ऐसा वर्जन हमें मिल सकता है जो हकीकत पर मबनी हो सकता है। यह केस सपोज, ये हम नहीं कह सकते हैं कि पुलिस हमेशा झूठ लिखेगी, नहीं, पुलिस मोस्ट ऑफ द केसेस पुलिस हमेशा सच लिखती है। समझ रहे हैं? पुलिस ज्यादातर क्या लिखती है? किसी भी रिपोर्ट को, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस। हाँ, हो सकता है अब अगर उस वक्त के हिसाब से अब कोई जरूरत है तो इट कैन सूट टू द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। अब अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सारे के सारे केसेस जो है अनबायस्ड जो है लिखे जाएं, तो हो सकता है कि वो उस जमाने के रूलर को सपोर्ट करें, तो ये भी हो सकता है। दोनों चीजें पॉसिबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम पुलिस रिकॉर्ड जो होते हैं वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन पर होते हैं, लेकिन दे कैन बी सूटेड टू द रूलर्स ऑफ दैट टाइम। और ये हो सकता है ऐसा भी कि उस जमाने का जो रूलर था उसके ऐन मुताबिक जो उसने उसको ठीक लगता है उसी हिसाब से उस रिपोर्ट को बनाया गया, ये भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ ए न्यूज पेपर में प्रोजेक्ट ए डिफरेंट स्टोरी, लेकिन हो सकता है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट किया किसी इंसिडेंट्स को और उसी ने अब उसी रिपोर्ट को जब हम पेपर में उस जमाने के देखेंगे, इसकी एक और डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। इट कुड बी अफेक्टेड बाय द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ द रिपोर्टर्स। ये इस पर भी मुनहसिर है कि रिपोर्ट कौन कर रहा है। इस ये रिपोर्ट कारण क्राइम या कोई चीज कहीं पर कोई मसला हो गया तो ये रिपोर्ट करने वाला किस मेंटल सेटअप का है, इस पर डिपेंड करता है। और न्यूज एडिटर जो है उसका अपना तरीका क्या है किसी चीज को छापने का, क्या वो गवर्नमेंट के साथ है या गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो इस तरह से रिपोर्ट को छापेगा। और ए पर्टिकुलर पावरफुल ग्रुप या उस जमाने का जो कोई पावरफुल ग्रुप है उसका इन्फ्लुएंस है, अब एडिटर डर रहा है कि नहीं अब उनकी बात मैंने नहीं लाई, इसमें तो उनका वर्जन नहीं लाया तो मुझे दिक्कत होगी, ये भी हो सकता है इन द कंटेम्पररी पीरियड। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। हम इसमें सारी चीजें जो है इसमें हर चीज हो सकता है। तो ये हो गया लेट अस डिस्कस का आखिरी क्वेश्चन। अब हमारा जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो लेट अस डू में आता है, क्वेश्चन नंबर 5। कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे? जो सर्वेज या जो उस जमाने में उन्होंने किया था, क्या इस तरह का आज कोई तरीका है? थिंक अबाउट हाउ टॉय कंपनीज गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यंग पीपल एंजॉय प्लेइंग विथ, और हाउ द गवर्नमेंट फाइंड्स अबाउट द नंबर ऑफ यंग पीपल इन स्कूल। अभी यहाँ हमने हाल ही में तलाश की जो सर्वे की, जिसमें हमारे काफ़ी टीचर्स जो थे, इस वजह से आपकी जो स्टडी है थोड़ी सी इफेक्ट हो गई, और यहाँ पेरेंट्स डे का भी मामला था। तो आपने देखा कि घर घर जाके जो है आपके घर भी आए होंगे टीचर्स, और उन्होंने आपको रिपोर्ट्स मांगे कि हमें आधार कार्ड दे दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए कौन सा बच्चा कहाँ पर है। दैट इज कॉल्ड ए सर्वे। इसको क्या कहते हैं? अब ये सर्वे जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कराता है, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी कराती है। क्यों कराती है? उनको अपने प्रोडक्ट्स भेजने होते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स भेजने। अब व्हाट कैन ए हिस्टोरियन डिराइव फ्रॉम सच सर्वेज? अब अगर आज के 100 साल बाद कोई इन सर्वेज को देखेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके यहीं पर, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली इसको सेव किया जा रहा है या पेपर पर सेव किया जा रहा है, तो आने वाले हिस्टोरियन इससे क्या देखेंगे, वो क्या करेंगे इससे? लेट अस सी। Today surveys of different kinds are carried on both by the government and private companies. हम जानते हैं गवर्नमेंट भी सर्वे करती है और प्राइवेट कंपनियां भी सर्वे करते हैं। The government census and private companies product surveys are the most common one. इनमें दो सर्वेज बहुत अहम है। एक है गवर्नमेंट सेंसस करती है, मुख्तलिफ तरीकों की सेंसस। एक तो होती है पॉपुलेशन सेंसस जो हर 10 साल बाद होती है, एक इस तरह की सेंसस जो हम तलाश की करते हैं, एजुकेशनल सर्वेज की जाती हैं। तो इस तरह की जो सर्वेज हैं आमतौर पर हर साल की जाती हैं। तो उससे क्या होता है? द कंपनीज एंगेज अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर दिस पर्पस हु विजिट स्कूल्स एंड यंग पीपल आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड सम क्रॉस ऑप्शन इंक्वायरीज। अब ये कंपनियां अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाते हैं और फिर घर घर वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट खरीदते हैं,
कौन सी चीज़ पर आपकी क्या राय है, आपको ब्रश कैसा चाहिए, आपको टूथपेस्ट कैसा चाहिए, इस तरह की सर्विस होती है, इस तरह की सर्विस होती है। और ये ज़्यादातर जो आजकल जो सर्विस होती है, ये आपने देखा होगा कि आज जो है हमारे पास अब मोबाइल डिवाइसेस हैं, तो इन पर आती है वो सर्विस कि इसका आप जवाब दीजिए, आपको ये इसकी रेटिंग दीजिए, ये प्रोडक्ट जो है ये आपको कितना अच्छा लगता है, इसको 5 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए, 2 स्टार दे दीजिए। तो इस तरह के, या कोई कंपनी आप अमेजन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, तो फिर जब आप वो रिसीव करते हैं तो उसके बाद वो सर्वे आती है, रेट अस। हाँ, वेरी गुड, वो रेट अस, दैट इज अ सर्वे। वो क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया तो आप उसको रेट कैसा करते हैं, क्या आपको बहुत अच्छा लगा तो आप 5 देते हैं, आपको ठीक लगा तो आप उसको 3 देते हैं, आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा तो आप कम से कम 1 देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये रेटिंग जो है ये सर्वे होती है। क्या होती है? सर्वे होती है। देन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इन सर्वेज के बारे में फिर देखा जाता है कि लोग पसंद क्या करते हैं और नापसंद क्या करते हैं, और बहुत सारे उनमें रिव्यूज भी होते हैं। इसका रिव्यू लिखो, आपको ये जो प्रोडक्ट आपने तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें, चंद एक पॉइंट इसमें लिखिए, वो भी होता है। So similarly, the government carries out census every 10 years. इसी तरह गवर्नमेंट जो है 10 साल के बाद सेंसस करती है, जिस पर आपने आधार कार्ड बनाया, जो हमने यहां सर्वे की 10 साल पहले। Each household provides detailed information of the household. हर घर जाके जो उसमें गवर्नमेंट के जो कार्यकर्ता होते हैं वो जाते हैं हर घर, और हर घर से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, हर तरह की जो भी उस फॉर्मेट में होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और अब जब ये सारी की सारी सर्वेज या सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब गवर्नमेंट के पास आई या प्राइवेट कंपनी के पास आई, अब इससे क्या होगा? फ्रॉम सच सर्वेज ए हिस्टोरियन कैन डिराइव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेफरेंसेस। अब अगर यही रिकॉर्ड आगे चलकर 100 साल बाद हाथ लगा किसी हिस्टोरियन के, वो इसमें से क्या निकालेगा? या तो वो देखेगा कि लोग प्रेफर कौन से चीज करते थे, उनकी प्रेफरेंसेस क्या थी, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनकी डेमोग्राफिक चेंज, यानी मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, जो हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी में वो चैप्टर पढ़ा, पॉपुलेशन पर जो चैप्टर हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो उसमें हमने डेमोग्राफी पढ़ी कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज कब हो गई, डिक्रीज कब हो गई, मेल पॉपुलेशन कितनी थी, फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कितनी थी, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी थी। ये सारी की सारी डेमोग्राफिक चेंजेस जो है उसको पता चलेंगी। पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में उसको पता चलेगा, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में लोगों के पता चलेगा, और इसी तरह एजुकेशन लेवल उस जमाने की क्या थी, ये भी इन सर्वेज और इन सेंसस के जरिए से हमें पता चल सकता है, और हिस्टोरियन इससे मदद ले सकता है। तो ये हो गया ये टॉपिक, 20 मिनट का 18 मिनट का हो गया। थैंक्स अ लॉट। तो अब आप प्रेयर के लिए जा सकते हैं। थैंक्स।